मेघा और अर्जुन की दुख भरी बातें सुनकर मनोज को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह दोनों को माफ कर देता है और उन्हें भारत वापस भेजने का फैसला करता है। नमस्कार दोस्तों, टीवी सीरियल मेघा बरसिंग के आगामी एपिसोड में आप देखेंगे कि हड़बड़ी में मनोज फिर से मेघा को बुलवा लेता है। मेघा जब अपनी बच्ची के पास आती है और उसे दूध पिलाती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह देखकर मनोज को भी कहीं न कहीं तरस आने लगता है। जब सभी लोग चले जाते हैं तो अलका मनोज को समझाती है कि जो कुछ वह कर रहा है वह गलत है। वह कहती है, तुम्हें समझना चाहिए कि मेघा एक माँ है और अर्जुन से शादी कर चुकी है। अब वे पति पत्नी हैं, उन्हें परेशान करना बंद कर दो। आखिरकार मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझ पर अधिकार जता सकते हो, किसी और की पत्नी पर नहीं। हालांकि मनोज अलका के सामने ऐसा कोई भाव प्रकट नहीं करता जिससे लगे कि उसे तकलीफ हो रही है, लेकिन अचानक अर्जुन की सोच उसके मन में आने लगती है। वह सोचता है कि अर्जुन भी अपनी जगह गलत नहीं है। उसे डर लगता है कि कहीं उसके आदमी अर्जुन को कोई नुकसान न पहुंचा दें। वह तुरंत फोन करके अपने आदमियों को अर्जुन को सुरक्षित बंदीपुर लाने के लिए कहता है ताकि वह खुद मामले को संभाल सके। जब अर्जुन को मनोज के सामने लाया जाता है तो मनोज कहता है, बड़ा जालिम इंसान है। लेकिन मेघा और अर्जुन ने एक बार फिर उसके दिल में अपनी जगह बना ली है। अब उसे एहसास हो गया है और वह दोनों को माफ कर रहा है। वह कहता है, मैं तुम्हें और मेघा को आज़ाद कर रहा हूँ और भारत वापस भेज रहा हूँ। ये सुनकर अर्जुन कहता है, मैं कैसे यकीन करूँ? हर बार तुमने धोखा ही दिया है। उसी वक्त अलका आकर कहती है, अब मनोज बंदीपुर का जालिम राजा नहीं बल्कि एक अच्छा राजा बनना चाहता है। वहीं बंदीपुर की पूरी सेना मनोज के समर्थन में नारे लगाने लगती है और कहती है, शाह बहादुर, आज का आपका फैसला हमें बहुत पसंद आया। आप अर्जुन और मेघा को साथ में वापस भेज रहे हैं। ये फैसला हम सभी लंबे समय से चाहते थे। हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपके सामने कुछ कह सकें। आपके इस फैसले से हमें बहुत खुशी हुई है। मनोज मेघा को बुलवाकर अर्जुन के साथ उसका हाथ मिलाता है और उन्हें अलविदा कहता है। मनोज के इस फैसले से सभी लोग बेहद खुश होते हैं और कहते हैं, अगर यह फैसला पहले लिया होता तो इतनी तकलीफें नहीं झेलनी पड़ती। इस पर मनोज कहता है, समझने और संभलने में समय लग गया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को पाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। छोड़ देना ही बेहतर होता है।